नमस्ते। सीटेट का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। जैसे आप CTET.nic.in की वेबसाइट पर आएंगे तो आपको प्रथम पेज में कुछ इस तरह का दिखाई आपको देगा और सबसे ऊपर देखिएगा तो आपको सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट लिखा होगा। यहाँ पर G20 का लोगो दिखाई देगा। यहाँ सीटेट का जो है सो लोगो दिखाई देगा। यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ दिखाई देगा। अब बगल में यहाँ पर देखिएगा कि सीटेट फरवरी 2026 दिखाई देगा। अब जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो आपको सीटेट रिजल्ट देखने के लिए फिर एक लिंक दिखाई देगा। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक दूसरे लिंक पर भेज देगा और उस लिंक पर जाने के बाद आपको अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट चेक करना होगा। यहाँ पर रोल नंबर डालकर और सबमिट कीजिएगा, आपका रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन मैं आपका रिजल्ट चेक करने नहीं आया हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना बताने आ रहा हूँ कि कितने नंबर पर आप TRE 4 में एग्ज़ाम दे सकते हैं या TRE 4 में बैठ सकते हैं, यानी इसको दूसरे भाषा में समझे कि कितने नंबर पासिंग है आपका कितना नंबर आ रहा है, आप पास हो जाएंगे, आप टीचर बन सकते हैं, टीचर के एग्ज़ाम में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस सब कोई किसी को पता है कि बिहार सेंट्रल लेवल के जितनी भी टीचर की वैकेंसी है उसमें सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में पेपर 1 से 5 के लिए, पेपर 1 से 5 के लिए और पेपर 2 6 to 8 के लिए कट ऑफ पासिंग मार्क्स जो है सेम है। जैसे पासिंग मार्क्स से बात कर लेते हैं तो इसमें पासिंग मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए, आपको जनरल कैटेगरी के लिए चाहे ईडब्ल्यूएस के लिए इन दोनों लोगों को 60% नंबर चाहिए, यानी 15 छक 90 नंबर चाहिए। ठीक है। और SC ST उसके बाद आपका जो है सो OBC, उसके बाद PH यानी PWD कैंडिडेट का सबके लिए आपको कितना नंबर चाहिए, तो आपको 82 नंबर चाहिए, यानी 55% नंबर। 55% नंबर जब निकालिएगा तो आपको निकल कर आएगा 82.5 नंबर आएगा। लेकिन 82.5 को 82 ही माना जाता है, इसलिए 82 नंबर आ रहा है तो आप पास हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि 82.5 को 83 ही भी समझा जाता है, लेकिन यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 0.5 को आपको 82 समझा जाता है। जैसे 0.5 से ज़्यादा होगा, यानी 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, तो इसको 83 माना जाएगा। इसलिए 0.5 है, इसको 82 के एभव माना जाएगा, यानी 82 के ऊपर नंबर है तो आप समझिए पास हैं, और 82 से कम नंबर है तो आप फेल हैं, आप कहीं भी टीचर नहीं बन सकते हैं, आपको नेक्स्ट बार में एग्ज़ाम देना ही होगा। लेकिन एक और बात समझने वाली बात है कि स्टेट के वैकेंसी में, स्पेशल बिहार में कुछ नियम अलग है। क्या नियम है? चलिए, नियम तो ये जनरल के लिए सेम है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम है, ओबीसी के लिए भी सेम है, ईबीसी के लिए भी सेम है। लेकिन एससी, एसटी और पीएच यानी विकलांग के लिए, तीनों के लिए जो सेंट्रल लेवल में चाहिए, सेंट्रल नंबर में 82 नंबर चाहिए, लेकिन बिहार में TRE 4, 5, 6 के लिए आपको सिर्फ 75 नंबर ही चाहिए। 75 नंबर है तो आप पास हैं, आप TRE 4 में आराम से फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं या शिक्षक बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी के बहकावे में नहीं आना है, एकदम आपका सीटेट में पेपर 1 में या पेपर 2 में 75 नंबर से ऊपर आ रहा है, 76 नंबर आ रहा है, 80 आ रहा है, 82 आ रहा है, 78 आ रहा है, तो आप समझिए पास है। अब 82 से ऊपर है तो सोचना ही नहीं है। ठीक है। हाँ, आप बोलिएगा कि इसका क्या सबूत है, मैं सबूत भी दे दूंगा और वीडियो बना भी है मेरे चैनल पर, आप जाकर देख भी सकते हैं, सर्च कीजिएगा, खोजिएगा, मिल जाएगा। लेकिन फिर भी कहिएगा तो मैं बता दूंगा सबूत के साथ, लेकिन इतना गारंटी के साथ मैं कर रहा हूँ कि 75 नंबर आ रहा है तो आप पास है। हाँ, इसमें कौन कौन, सभी के लिए नहीं है, एससी के लिए है,
एसटी के लिए है और पीएच कैंडिडेट के लिए, जो दिव्यांग कैटेगरी के हैं। चलिए, और एक और बात समझिए, जब आपका अगर मान लीजिए कि 76 नंबर आ रहा है, तो सीटेट का जो मार्कशीट निकालिएगा और सर्टिफिकेट डाउनलोड कीजिएगा डिजी लॉकर से या पोर्टल से, तो लिखेगा नोट पास आउट। लेकिन आपको घबराना नहीं है, उसी को डाउनलोड करके आपको निकाल कर रखना है और उसी से बिहार में इसी सर्टिफिकेट से आप नौकरी प्राप्त कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि बिहार सरकार का दिशा निर्देश है, पात्रता के लिए स्पष्ट नियम है कि इन जितने भी एसी एसटी हैं, पीएच हैं, उन्हें 50% ही नंबर चाहिए। तो 150 का 150 कितने होगा, 75 नंबर ही चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय